क्या दांत खुद से उग सकते हैं? क्या फ्यूचर में दांत खुद से उगेंगे? या क्या डेंटल इम्प्लांट की जगह आपके अपने दांत दोबारा से उगने लग जाएँगे? आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है इस वक़्त इस सिस्टम से गुज़र रही है और इन सारे सवालात के आपको जवाब दूँगा। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि फ्यूचर के अंदर अगर आपके दाँत दोबारा से नहीं उग सकते, आपके पास जो दाँत अल्लाह ताला ने जो नेचुरली आपको दिए हैं, वो एक तो दूध के दाँत हैं जो आपके पैदाइश के बाद आपके पास आते हैं। एक वो दाँत हैं और वो दाँत जो आपके पैदाइश के बाद आपके एडल्ट में या आप जब बड़े हो रहे होते हैं, तो वो दाँत जो तकरीबन 9 से 12 साल की उम्र में आपके आते हैं, वो आपके परमानेंट दाँत हैं। तो आपके जो दूध के दाँत हैं और परमानेंट टीथ के अलावा आपके कोई दाँत दोबारा से नहीं उग सकते। जो लेटेस्ट रिसर्च है, वो क्योटो यूनिवर्सिटी में जापान में हो रही है। उस रिसर्च के मुताबिक जब तक कि आपके दाँत का टूथ जर्म नहीं बनाया जाए और उसको वहाँ पे इंसर्ट ना किया जाए, आपका नया दाँत नहीं बनाया जा सकता। सो आज हम इस टूथ जर्म के ऊपर भी बात करेंगे। बट इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके परमानेंट डेंटिशन या आपके दूध के दाँतों के अलावा आपके दाँत दोबारा से रीग्रो नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली जो जापान में क्योटो यूनिवर्सिटी और दूसरी दुनिया में भी बहुत सी ऐसे रिसर्च वर्क जारी है, जिसमें वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्टेम सेल बना के आपके जबड़े में लगाया जाए और आपके जबड़े में वो एज अ रूट यानी आपकी जड़ के तरीके से वो इंसर्ट किया जाए और वो फिर वहाँ से ग्रो करे। अभी ये तहकीक बहुत ही इनिशियल मरहले के ऊपर अवेलेबल है और ये कमर्शियली या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ रिसर्च हो रही है और स्टेम सेल्स यानी बोन मैरो से आपका स्टेम सेल रीजनरेशन का प्रोसीजर जो है इस वक्त सिर्फ एक तहकीकाती अमल से गुजर रहा है। इसको कमर्शियली कहाँ कहीं पे भी ये अवेलेबल नहीं है। फ्यूचरिस्टिक्स अप्रोच में हम ये सोच सकते हैं कि दुनिया में जो लोग जिनका दाँत निकल जाता है, उस जगह पे यानी उस जबड़े के अंदर वहाँ पे स्टेम सेल्स डाल के और दोबारा से दाँत को रीग्रो करने के लिए काम किया जा रहा है और वो हो सकता है फ्यूचरिस्टिक अवेलेबिलिटी कमर्शियली अवेलेबल हो जाए। लेकिन अभी तक रिसर्च के ऊपर या लोगों के पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं मौजूद है। तो इस तहकीक के मुताबिक आपके जो जबड़े के अंदर दाँत उगने का जो तरीका है वो ये है कि आपके जबड़े के अंदर एक स्टेम सेल का को डाला जाएगा और उसके बाद वो स्टेम सेल एक जिस तरह आप समझ लीजिए कि पौधा ग्रो करता है, उसी तरह दाँत का जो स्टेम सेल है वो एक अपने उसी तरीके से जैसे अल्लाह ताला ने दाँत को बनाया है वो एक तरीका इख्तियार करेगा। लेकिन इस रिसर्च के मुताबिक अभी 10 से 20 साल लग सकते हैं, इससे पहले ये डेंटल डेंटल क्राउन या दाँत का बनना इम्पॉसिबल है। 10 से 20 साल बाद इस रिसर्च के मुताबिक आपके दाँतों के ऊपर या आपके दाँत का ग्रो होना पॉसिबल है। उस वक़्त तक जब तक कि ये सिचुएशन अवेलेबल नहीं है या दाँत का रीग्रो होने का प्रोसीजर इस वक़्त अवेलेबल नहीं है, तो बेहतरीन हल इस वक़्त डेंटल इम्प्लांट ही अवेलेबल है, जिसकी और साइंस में तरक्की होने के अलावा अब डेंटल इम्प्लांट्स टाइटेनियम के अलावा ज़िरकोनिया के डेंटल इम्प्लांट्स भी आने लग गए हैं। रिसर्च के मुताबिक इस वक्त दुनिया में रीग्रो टीथ करने का और कोई हल मौजूद नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन लोगों को जो बहुत से इस क्वेश्चन के ऊपर पूछते हैं और हम कहते हैं कि हम अपने दांतों को रीग्रो कर लेंगे, तो मैंने जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया कि उसके लिए कम से कम 20 साल आप वेट करेंगे और फिर भी वो प्रोसीजर आप कराएंगे कि आपके जबड़े के अंदर आपके मसूड़ों के थ्रू आपका स्टेम सेल गए और वो ग्रो करे। ये ऐसे ही है जैसे आप कुछ लोग जो बच्चा नहीं होता तो फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आप जो है वो प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं और वो आपको पता है कि किस तरह किया जाता है। वही तरीका सिमिलरली यहाँ पे तहकीक हो रही है और बोन मैरो के ज़रिए स्टेम सेल्स के ज़रिए वो आपके जबड़े में लगाया जाएगा और आपके दांतों को रीग्रो किया जाएगा।